हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। करंट अफेयर की इस क्लास में आज हम कवर करने जा रहे हैं 22 फरवरी की सूझे ई बुलेटिन। साथ ही न्यूज़ रिगार्डिंग कोई अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तो उसको भी हम इस लेक्चर क्लास के माध्यम से कवर करेंगे। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है मुख्यमंत्री के संवेदनशील फैसले के रिगार्डिंग। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा है वो बाड़मेर दौरे पर गए हुए थे, जहाँ से वापस लौटते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब मुख्यमंत्री का काफिला है वह भी यातायात नियमों के तहत ही संचालित होगा, जिससे कि आमजन है उनको ट्रैफिक जाम जैसे किसी भी समस्या का सामना है वो नहीं करना पड़े। इससे पूर्व क्या होता था कि जब भी मुख्यमंत्री का काफिला रवाना होता था तब यातायात है उसको रोक दिया जाता था, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या है उसका सामना आम नागरिक है उनको करना पड़ता था। अब इस प्रकार की किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्णय है वो लिया गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है किसानों के रिगार्डिंग। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसमें चीनी सीजन 2024-25 के लिए गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी कि FRP है उसमें 8% की वृद्धि करते हुए 340 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने का निर्णय है वो केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। इस निर्णय से किसान बंधु विशेषकर गन्ना किसान हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, उनके लिए यह वरदान साबित होगा। इसी रिगार्डिंग ये काफ़ी डिटेल से जानकारी दी गई है कि कैबिनेट ने चीनी सीजन 2024-25 के लिए गन्ना किसान हैं उनको चीनी मिलों द्वारा देय गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य है उसको मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि उसमें गत वर्ष 2023-24 की तुलना में इस वर्ष 2024-25 में 8% की बढ़ोतरी की गई है और इसका अब वर्तमान में जो प्राइस कर दी गई है वो है प्रति क्विंटल 340 रुपये है वो निर्धारित कर दिया गया है। इससे 5 करोड़ से अधिक गन्ना किसान और उनके परिवार हैं उनको लाभ मिलेगा। तो ये हमने देखा केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय के रिगार्डिंग न्यूज़। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है बाड़मेर के, जब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा है वो बाड़मेर गए हुए थे तो उन्होंने वहाँ पर सरपंच है उनसे भी संवाद वार्ता है वो की है। विकास कार्यों के संबंध में जो भी सीमावर्ती ग्राम है पंचायत है उनके विकास कार्यों के संबंध में ये संवाद वार्ता है वो की गई है। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो वायरल और संक्रमण के रिगार्डिंग है। वायरल और या फिर संक्रमण होने पर सावधानी बरतने के संबंध में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा कुछ दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं कि बचाव के लिए आम नागरिक है वो हाथ है वो साबुन से धोए, मुंह नाक है आँख है उनको बार बार छूने से बचें। वहीं सर्दी जुकाम से ग्रसित जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनसे दूरी बना के रखें और आवश्यकता अनुसार मास्क पहनें। इसी के साथ जो भी पहले से किसी डिजीज़ से ग्रसित जो भी पेशेंट हैं वो भी अपनी दवाएं हैं वो नियमित रूप से लेते रहे और बिना चिकित्सीय सलाह के किसी भी प्रकार का उपचार है वो नहीं करें, यानी कि चिकित्सीय सलाह पर ही उपचार करें। राज्य की जो भी चिकित्सा संस्थान है वहाँ पर दवा जांच और उपचार की सेवाएं हैं वो फ्री है वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है कृषि विभाग के रिगार्डिंग। हाल ही में कृषि विभाग है उसके द्वारा एक गुण नियंत्रण अभियान है वो चलाया जा रहा है। इसी रिगार्डिंग ये न्यूज़ है कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं उनके निर्देशानुसार उर्वरक बीज और कीटनाशी रसायनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किसानों को उचित गुणवत्ता के उर्वरक बीज और कीटनाशी रसायन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये विचार है वो किया गया है। कृषि उर्वरक बीज एवं कीटनाशी रसायनों का गुण नियंत्रण अभियान है। यह 26 फरवरी से स्टार्ट होकर 10 मार्च तक चलेगा। 26 फरवरी से 10 मार्च तक यह अभियान चलेगा, जिसमें उर्वरक बीज एवं कीटनाशी रसायनों का गुण नियंत्रण विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उर्वरक निर्माताओं के परिसर में के लिए उर्वरक निर्माताएं हैं उनके परिसरों से लिए जाने वाले नमूनों के परिणाम 7 दिवस में जारी है वो कर दिए जाएंगे। तो ये न्यूज़ थी गुण नियंत्रण अभियान के रिगार्डिंग। जिस प्रकार से जो चिकित्सा विभाग है उसके द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है, उसी प्रकार कृषि डिपार्टमेंट के द्वारा यह गुण नियंत्रण अभियान है वो स्टार्ट किया गया है और यह अभियान है वो राजस्थान में 26 फरवरी से स्टार्ट होकर 10 मार्च तक चलेगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है गंगानगर के 10 गाँवों को हाल ही में अभावग्रस्त है वो घोषित कर दिया था। गंगानगर में ओलावृष्टि की वजह से जो खरीफ की फसल है उसके खराबे के आधार पर 10 गांव है, शार्दुल शहर के 10 गांव हैं उनको अभावग्रस्त है वो घोषित किया गया है। यहाँ पर 33% से अधिक लेकिन 50% से कम खराबा होने की वजह से इन गाँवों को
अभावग्रस्त है वो घोषित किया गया है। वहीं इसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट है वो जिला कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार को पेश की गई थी और उसके बाद में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय है वो लिया गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है युवा मामलों और खेल मंत्री जो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो हाल ही में बूंदी गए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने खेल संकुल निर्माण है उसके कार्यों का जायजा है वो लिया है। तो बूंदी में एक खेल संकुल है वो बनने जा रहा है और उसी के निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए हमारे जो युवा मामले और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है उन्होंने बूंदी का दौरा है वो किया था। नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है महिला सशक्तिकरण की ओर राजस्थान सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के रिगार्डिंग है। इस संबंध में कुछ योजनाओं का उल्लेख है वो यहाँ पर किया गया है। फर्स्ट जो यहाँ पर बताई गई है वो है लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना, इस योजना के तहत जो भी गरीब परिवार हैं उनमें बालिका के जन्म से ही आर्थिक संबल देने के लिए बालिकाओं को 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड है वो गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। यानी कि बालिका के जन्म से ही आर्थिक संबल देने के लिए 1 लाख रुपीज़ की सेविंग बॉन्ड है वो गवर्नमेंट द्वारा गरीब परिवार है उसको प्रदान किए जा रहे हैं और इसका लाभ है वो EWS, SC, ST और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार हैं उनको मिलेगा। तो ये थी लाडो प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट जो यहाँ पर स्कीम बताई गई है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जिसकी स्टार्टिंग की गई थी 1 जनवरी 2017 को और इसकी जो सेकंड फेज़ स्टार्ट कर दिया गया था 1 अप्रैल 2022 को। 1 जनवरी 2017 को इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है इसकी स्टार्टिंग की गई थी और 1 अप्रैल है 2022 इसका सेकंड फेज़ है वो गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था। हाल ही में इसमें जो अमाउंट प्रदान की जा रही थी प्रथम बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये, इस 5,000 रुपये को बढ़ाकर 6,500 रुपये करने का निर्णय है वो किया गया है। तो ये थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जिसमें प्रथम बच्चे के जन्म पर जो देय राशि है उसको 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये किया गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पर बताई गई है वो है आदर्श आंगनवाड़ी। प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर एक आदर्श आंगनवाड़ी है वो स्थापित की जाएगी। इसी के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ हैं उनके मानदेय में भी 10% की वृद्धि है वो की गई है। तो जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सबसे पहले ये 2010 में स्टार्ट की गई थी ये स्कीम। 2010 में जब इसको स्टार्ट किया गया था तब इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से स्टार्ट किया गया था। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से इसको स्टार्ट किया गया था। कालांतर में 1 जनवरी 2017 को इसका नाम है वो चेंज कर दिया गया था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और इसके में अमाउंट जो पहले दी जा रही थी 5,000 रुपये, अब वर्तमान में इसमें 6,500 रुपये है वो प्रदान किए जाएंगे। इसी के साथ ही लाडो प्रोत्साहन योजना में भी 1 लाख के जो भी सेविंग बॉन्ड है वो गरीब परिवार हैं उनको आर्थिक संबल देने के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। इसी के साथ ये वीडियो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी अपने परिवार अपने जो भी अपने हैं अपनों के साथ काफ़ी खुश होंगे, मस्त होंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।